जय हिंद दोस्तों। अगर आप रेगुलर रेलवे से यात्रा करते हैं तो आपके लिए ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आपको पता ही है कि हर तरह के कानून से संबंधित जानकारी आपको देता हूँ। खास तौर पर प्रॉपर्टी हो गया, जमीन हो गया, इसके अलावा आपको संपत्ति विवाद हो गया, किसी प्रकार का रहता है सवाल आते हैं, उस सवाल पे वीडियो बनाता हूँ। इसके अलावा रेलवे एक्ट के बारे में भी वीडियो बनाता हूँ। तो आज रेलवे से संबंधित बताने जा रहा हूँ आपको। रेलवे से अगर आप यात्रा करते हैं, करने वाले हैं, या फिर आपका कोई जानने वाला करता रहता है, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप पूरा वीडियो जरूर देखेंगे। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना टिकट का कभी यात्रा करते हुए पकड़े जाते हैं। या फिर कभी कभी होता है कि आप टिकट लेते हैं लेकिन टिकट आपके पास है नहीं, आप ट्रेन में चढ़ जाते हैं। उस स्थिति में क्या होगा? कभी कभी ऐसा होता है कि जनरल बोगी का आपका टिकट है, जनरल श्रेणी का, आप स्लीपर में बैठ जाते हैं। स्लीपर श्रेणी का आपके पास टिकट है, आप एसी श्रेणी में बैठ जाते हैं। किस चीज़ों के लिए कितना फाइन है, कितना देना है, टीटी क्या कार्रवाई कर सकता है आप पर, सारी जानकारी आपको संक्षेप में देने जा रहा हूं। देखिए, जिस तरह हर क्राइम के लिए अलग अलग लॉ है, अलग अलग कानून है, अलग अलग एक्ट है, इसी प्रकार से रेलवे में जो गलतियां होती है उसके लिए अलग कानून, अलग एक्ट बना हुआ है, जिसको रेलवेज एक्ट 1989 बोलते हैं। रेलवेज एक्ट 1989 के सेक्शन 138 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति बिना टिकट के अगर ट्रेन में यात्रा कर रहा है तो उसका जुर्माना क्या होगा? जैसे आप इमरजेंसी में चढ़ गए तो आपको 250 रुपया फाइन भरना पड़ता है, 250 रुपया। इसके अलावा जहां से आपने ट्रेन पकड़ा है और जहां पे आप पकड़े गए हैं वहां तक का किराया, ये दोनों सम्मिलित करके आपको जुर्माने के रूप में देना है। मतलब कि आप चढ़ते हुए स्टेशन पर ही पकड़े गए या प्लेटफॉर्म पे ही पकड़े गए, फिर तो आपको 250 रुपया लेकर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन आप यात्रा करते हुए पकड़े जा रहे हैं तो जुर्माना तो 250 रुपया लगेगा ही। इसके अलावा जहां से आपने यात्रा स्टार्ट किया है और जहां पे पकड़े गए वहां तक का टिकट का किराया दोनों ऐड करके लिया जाएगा। या फिर आप ये बताते हैं कि हमें वहां जाना है, जैसे दिल्ली से आपको पटना जाना है, एग्जाम्पल के तौर पर बिना टिकट का आप ट्रेन पर चढ़ गए, आप जाकर क्या हुआ, बनारस में पकड़े गए, गाजियाबाद में पकड़े गए, मुरादाबाद में पकड़े गए, कहीं बीच में पकड़े गए। अब वहां पे आपसे पूछा जाएगा कहाँ तक जाना है, और आपने बता भी दिया कि मुझे पटना जाना है, तो होगा क्या कि आपको पटना तक का टिकट का चार्ज लिया जाएगा और 250 रुपये फाइन, दोनों ऐड करके जितना भी चार्ज होगा वो आपको देना पड़ेगा। लेकिन आप बोलेंगे नहीं, मैं यहीं पे उतर जाऊंगा अगले स्टेशन पर, फिर वहीं तक का आपको टिकट का किराया और फाइन ऐड करके दोनों आपको देना है, चाहे जितना होता है वो आपको देना पड़ेगा। इस चीज को समझ लीजिए। इसी को हम फाइन कहते हैं। अक्सर देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, ट्रेन में चढ़ जाते हैं, इमरजेंसी में जब रहते हैं तो ट्रेन में चढ़ जाते हैं, अंदर टीटी से फाइन करा लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, अगर 300 का टिकट है तो 550 रुपये का आपको फाइन कर देते हैं, अगर 500 का टिकट है तो 750 का कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपके पास टिकट नहीं होता है और आपसे पूछा जाता है कि आप कहाँ तक जाएंगे। अब इसमें एक चीज और बताता हूँ, बहुत सारे लोगों का आपने देखा होगा कि बार्गेनिंग भी इसमें करते हैं। बार्गेनिंग ये करते हैं कि इसमें थोड़ा कम कर दीजिए, मेरे पास इतने पैसे हैं, इसमें 50 रुपये आप कम कर दीजिए, 100 रुपया कम कर दीजिए। अक्सर देखेंगे टीटी कम भी कर देता है, कोई कोई टीटी देखता है कि चलो ये बेचारे के पास पैसे नहीं होगा तो थोड़ा बहुत कम भी कर देता है आपको फाइन में। अब ये होता कैसे है संभव? तो आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे कि आपने दिल्ली में ट्रेन पकड़ा, पटना जाना है, आप पकड़े गए बनारस में जाकर और टीटी से आप गिड़गिड़ाने लगे, आप कहने लगे कि मेरे पास पैसा कम है, मेरे पास 100 रुपया कम हो रहा है, आपका 700 रुपया हुआ फाइन लेकर मेरे पास 600 रुपया ही है, 650 रुपया ही है। तो वो क्या करता है, आपका चालान कर देता है। वो सोचता है उतारने से क्या फायदा, जो पैसा आ रहा है आने दो, क्योंकि उसका भी टारगेट रहता है। हर टीटी का चालान काटने का टारगेट रहता है, जिस तरह ट्रैफिक पुलिस का चालान काटने का टारगेट रहता है। इसलिए छोटी छोटी बात पर कभी छोड़ने वाली चीज भी रहती है, उस पर भी आपको चालान कर दिया जाता है, क्योंकि उनको भी टारगेट दिया जाता है। जैसे किसी कंपनी में किसी कर्मचारी को टारगेट दिया जाता है कि आज इतना चालान तुम्हें करना है, महीने में इतना चालान करना है, ऊपरी अधिकारी के द्वारा टारगेट दिया जाता है। तो इसी तरह टीटी का भी टारगेट रहता है। तो टारगेट रहता है, उसको चालान काटना है, छोड़ने से अच्छा है, उतारने से अच्छा है कि आपको चालान कर दिया जाए। तो 100-200 रुपये 50 रुपये कम भी कर देता है अगर ज्यादा रकम है तो करता क्या है कि जैसे दिल्ली से लेकर आपका क्या है बनारस में पकड़ा, तो क्या है 2-4 स्टेशन आगे के करके चालान काट देगा कि यहाँ बंदा उतरने वाला है, आपको चालान कर दिया। भले उस चालान पर आप लास्ट तक यात्रा कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि चालान एक ही बार होता है एक ट्रेन में, दोबारा कोई चालान आपको नहीं करेगा। तो इसीलिए आपको थोड़ा पैसा कम हो जाता है और वो आपको कम कर देता है, क्योंकि फाइन में तो कम नहीं कर सकता है, लेकिन टिकट के यात्रा में थोड़ा 19-20 कर लेता है कि चलो इतना तो आप यात्रा कर ही चुके हो, चलो इसमें थोड़ा कंप्रोमाइज आपको कर देते हैं, पैसा नहीं था तभी तो आपने चढ़ गए। तो ये कोई कोई टीटी करता है, सारा टीटी नहीं कर पाता है। दूसरा आपको बता दूं कि देखिए अभी तो वेटिंग टिकट बंद हो चुका है। वेटिंग में मतलब स्लीपर में आप वेटिंग टिकट लेकर यात्रा नहीं कर सकते हैं, ना ही आप फाइन कटा लिए, चालान कटा लिए तो भी आप उसमें यात्रा नहीं कर सकते हैं। आपको
जनरल बोगी में जाना पड़ेगा चालान कटाकर। तो अभी क्या है आपको बता दूं कि जैसे कि आपने जनरल का टिकट लिया हुआ है लेकिन फिर भी स्लीपर में आप यात्रा कर रहे हैं और पकड़े गए, तो उस परिस्थिति में क्या होगा। तो आपको बता दूं कि अगर जनरल का टिकट है, उससे ऊपरी स्तर में यात्रा कर रहे हैं, जैसे स्लीपर में कर रहे हैं, अगर स्लीपर का टिकट है आप थर्ड एसी में चढ़ गए, तो उसमें क्या है, उसमें अगर टीटी पकड़ लेता है तो आपको कोई भारी कार्रवाई आप पर नहीं किया जाता है। उसमें क्या हो जाता है कि उसका राइट है, वो टिकट का तो आपका पैसा किसी प्रकार का नहीं लेगा, नहीं आप पर जुर्माना करेगा। जुर्माना भी इसलिए नहीं करेगा कि वैध टिकट आपके पास है तो आपको 250 रुपया अलग से जुर्माना आता है, वो आपको नहीं करेगा। वहां क्या करेगा कि उस डब्बे में जो है, जो रूल बताता है, आपको बता दो कि जैसे कि आप स्लीपर का टिकट है और एसी में चढ़े हुए हैं, बैठ गए और उसमें पकड़े जाते हैं, तो उसमें क्या होगा कि एसी का जो किराया है, मान ली थर्ड एसी में हो, चाहे सेकेंड एसी में आप हो, चाहे फर्स्ट एसी में है, तो ये उसका जो किराया होता है जहाँ पे आप पकड़े जाते हैं और जहाँ से आपने चला है, जहाँ से ट्रेन चला है, तो वहां तक का उसका किराया जोड़ के और आपका टिकट देखा जाएगा कि उसका वैल्यू कितना है, और उस टिकट से जितना भी एक्स्ट्रा चार्जेस होता है, जिसको अतिरिक्त चार्ज बोलते हैं, वो आपसे वसूल लिया जाएगा। और उसी टाइम या फिर अगले स्टेशन पर आपका जो जहाँ का टिकट है, जिस बोगी का टिकट है, उस बोगी में वो भेज दिया जाएगा, पहुंचा दिया जाएगा, क्योंकि उसमें यात्रा करने की आपकी अनुमति नहीं है। जब तक आप पकड़े नहीं जाते हैं तब तक ही यात्रा कर सकते हैं। यह पहले एसी वालों के लिए था, लेकिन अब स्लीपर वालों के लिए भी है। दोनों में सेम कंडीशन हो गया, क्योंकि स्लीपर में भी वेटिंग से यात्रा नहीं कर सकते हैं, ना ही चालान कटाकर घुस सकते हैं, ना ही आप जनरल बोगी का टिकट लेके उसमें घुस सकते हैं। तो इसी प्रकार से एसी में तो पहले से था, लेकिन स्लीपर में भी ये कर दिया गया। कोई जनरल वाला टिकट लेकर अगर स्लीपर में पकड़ा जाता है, उसको भी यही है, फाइन भी लगेगा। उसको जो टिकट चार्ज है वो लगेगा, वो फाइन तो नहीं लगेगा, लेकिन टिकट का अतिरिक्त चार्ज भी लगेगा, चाहे वो 100 रुपया होता है, 50 रुपया होता है, 200 रुपया होता है, उसको कर दिया जाएगा। और उसको उतार कर उसका जो है द्वितीय श्रेणी का बोगी, जिसे जनरल बोगी कहते हैं, वहां उसको चढ़ा दिया जाएगा, या फिर कह दिया जाएगा कि आप वहां चले जाओ, अन्यथा आपको तगड़ा चालान किया जाएगा, डर दिखाकर, या जो भी हो कानून का डर दिखाकर उसको टीटी भेज देगा। तो ये सारी चीजें जानने आपके लिए जरूरी है। दूसरा क्या है कि अगर आपने टिकट कटा रखा है और आपको सीट नंबर याद है, बोगी नंबर याद है, और ऑनलाइन आप टिकट कटा रखे हैं और टिकट आपने लिया ही नहीं, या फिर भूल गए घर पर, या फिर आपको बता दो कहीं गिर गया, मोबाइल में भी नहीं है, तो आपको सीट नंबर बोगी नंबर याद है, तो जाकर आप वहां पे बैठ सकते हैं आराम से। टीटी आए तो उसे सीट नंबर और बोगी नंबर आप बता देंगे, अपना आईडी दिखा देंगे, किसी प्रकार का आपको कोई चालान नहीं होगा, कोई फाइन नहीं होगा। मैसेज है आपके पास तो भी, नहीं है तो भी, क्योंकि उनके पास लिस्ट रहता है, चार्ट रहता है, तो आपको सिर्फ आपका सीट नंबर और बोगी नंबर याद रहना चाहिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन शर्त क्या है, आपका टिकट आपने ऑनलाइन लिया हुआ है तो, लेकिन आपने काउंटर से टिकट लिए हुआ है और टिकट आपका छूट भी गया, घर पर भूल गए, गिर गया, मोबाइल में है भी, तो ऑनलाइन में तो नहीं है तो भी आप बच जाएंगे, लेकिन ऑफलाइन वाले में अगर है भी मोबाइल में तो भी आप नहीं बच पाएंगे। रूल क्या कहता है रेलवे एक्ट के तहत कि ऑफलाइन टिकट आपके पास नहीं है, आप यात्रा कर रहे हैं, बोगी नंबर भी याद है, सीट भी सही है और टिकट आपके पास नहीं है, तो आपको पूरा का पूरा चालान और फाइन किया जाएगा, जैसे एक बेटिकट यात्री को किया जाता है। क्योंकि वो टिकट लेकर चलना कंपल्सरी होता है, क्योंकि काउंटर से आपने निकाला है। ऑनलाइन भले ही रिकॉर्ड है, चार्ट है, सब कुछ है, लेकिन रूल के अनुसार आपको टिकट लेकर यात्रा करना है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि काउंटर से अगर कंफर्म टिकट आपने लिया है तो ये चीज़ आपको है कि आपके पास टिकट होना जरूरी है। ऑनलाइन लिया है तो टिकट आपके पास रहना जरूरी नहीं है। ऑफलाइन में आपके पास मैसेज भी है, आपके मोबाइल में फोटो भी है टिकट का, सीट नंबर भी याद है, बोगी नंबर भी याद है, कुछ नहीं चलेगा, आपके पास टिकट होना कंपल्सरी है, टिकट होना जरूरी है। इसीलिए ज्यादातर तो लोग ऑनलाइन ही टिकट लेना पसंद करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन टिकट में बहुत सारी फैसिलिटी है, बहुत सारी सुविधाएं दी गई है रेलवे एक्ट के तहत भी। तो आप रेलवे यात्रा करने वाले हैं तो इन सभी चीजों को आप ध्यान रखेंगे। और आपके मन में रेलवे से संबंधित कोई कानून जानना है, कोई जानकारी चाहिए, कुछ पता करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। आपको लगता है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनना चाहिए, रेलवे का आपको जानकारी चाहिए, या फिर कोई कानून से संबंधित जानकारी चाहिए, या फिर आपको कोई गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित जानकारी चाहिए, तो इन सभी चीज़ों की मैं जानकारी इकट्ठा करके इसी टॉपिक पर ज़्यादातर मेरे चैनल पर वीडियो होता है। तो आपको भी किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटी बगल में जरूर दबा लेंगे। लेकिन सब्सक्राइबर है तो इसके लिए धन्यवाद देता हूँ आपका। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, धन्यवाद।